खुशामदीद। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अकेली सिक्योरिटी डिवाइस यानी एक फायरवॉल किस तरह एक बड़ी सेंट्रली मैनेज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनती है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जरा सोचें, एक कमांड पोस्ट से फायरवॉल्स की पूरी फौज को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सिर्फ कोई टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है, हर डिवाइस को एक एक करके मैनेज करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। असल जरूरत तो यह है कि पूरी डिफेंस लाइन को एक ही जगह से कमांड किया जाए। आज के इस सफर में हम कुछ चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बुनियाद देखेंगे, यानी डीएनएस। इसके बाद हम इस कहानी के अहम किरदारों से मिलेंगे, एफटीडी, एफडीएम और एफएमसी। फिर हम देखेंगे कि एफडीएम के साथ लोकल कंट्रोल कैसे होता है, और इसके बाद एफएमसी की जरूरत क्यों पड़ती है, और आखिर में एफटीडी को एफएमसी के साथ कैसे जोड़ा जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, यानी डीएनएस की। देखें, कोई भी डिवाइस आपस में तभी बात कर सकती है जब वो एक दूसरे को नाम से पहचान सके। यहीं पर डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम काम आता है। इससे आप अपने नेटवर्क की एक फोन बुक समझ लें, जहां हर डिवाइस का नाम और उसका पता दर्ज होता है। तो इस फोन बुक को बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस रूल्स इंस्टॉल होते हैं, सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाया जाता है, और फिर सबसे अहम काम, डीएनएस ए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी डिवाइसेस जैसे एफटीडी और एफएमसी को एक नाम मिल जाए जिसे नेटवर्क पहचान सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन में किसी का नाम और नंबर महफूज किया जाता है। यहां भी एफटीडी और एफएमसी के नामों को उनके आईपी एड्रेसेस के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर ये ना हो तो वो एक दूसरे को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। चलें जी, हमारी फोन बुक तो तैयार हो गई। अब वक्त है इस कहानी के 3 अहम किरदारों से मिलने का, एफटीडी, एफडीएम और एफएमसी। ये तीनों क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले है एफटीडी, यानी फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ये है हमारा फ्रंट लाइन का सिपाही, यानी असल सिक्योरिटी अप्लायंस या फायरवॉल। और ये कोई आम फायरवॉल नहीं है, ये एक मुकम्मल सिक्योरिटी पैकेज है जो फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन और दूसरी कई सिक्योरिटी सर्विसेज को एक ही डिवाइस में इकट्ठा कर देता है। इसके बाद आता है एफडीएम, यानी फायर पावर डिवाइस मैनेजर। यूँ समझें कि ये एफटीडी के ऊपर ही बना हुआ एक लोकल कंट्रोल पैनल है। अगर सिर्फ एक एफटीडी डिवाइस को मैनेज करना हो, जैसे किसी छोटे दफ्तर में, तो एफडीएम से बेहतर कुछ नहीं। इसके लिए किसी अलग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ इसी बॉक्स पर होता है। और आखिर में है एफएमसी, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। यह है हमारा असली कमांड पोस्ट, वो सेंट्रल दिमाग जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों एफटीडी डिवाइसेस की पूरी फौज को एक ही जगह से कंट्रोल करता है। एफएमसी का असल कमाल ही यही है कि एक पॉलिसी बनाई जाती है और वो एक क्लिक पर तमाम डिवाइसेस पर लागू हो जाती है। इससे वक्त भी बचता है और गलती का इम्कान भी कम हो जाता है। तो अब चलते हैं अपने एफटीडी अप्लायंस की तरफ और देखते हैं कि उसे पहली बार कैसे सेटअप किया जाता है, यानी एफडीएम के जरिए लोकल कंट्रोल में कैसे लाया जाता है। कमांड लाइन पर कुछ बुनियादी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट को कबूल करें। इसके बाद एक नया महफूज पासवर्ड सेट करना होता है, और फिर मैनेजमेंट नेटवर्क की तफसीलात देनी होती हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल आखिर में आता है, क्या आप डिवाइस को मुकामी तौर पर मुनज़्ज़म करना चाहते हैं? यहाँ येस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। यही वो लम्हा है जब एफडीएम यानी लोकल मैनेजर एक्टिवेट होता है। तो इस येस का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि अब एफटीडी की वेब पर मबनी कॉन्फ़िगरेशन मुमकिन हो गई है। बस किसी भी ब्राउज़र में इसका आईपी एड्रेस डालें और उसका पूरा कंट्रोल पैनल यानी एफडीएम सामने आ जाएगा। एक डिवाइस को एफडीएम से मैनेज करना तो ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन जब 10, 20 या 100 डिवाइसेस हों तो क्या होगा? हर एक में जाकर अलग अलग पॉलिसी बनाना, उन्हें अपडेट करना, उन सब की मॉनिटरिंग करना, ये तो एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। यहीं पर समझ आता है कि अब हमें एक बड़े सेंट्रलाइज्ड हल की ज़रूरत है। यहाँ एफडीएम और एफएमसी का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एफडीएम यानी फायर पावर डिवाइस मैनेजर एक सिंगल डिवाइस के लिए है, ये ऑन बॉक्स है और छोटे दफातर के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ है एफएमसी यानी फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर, जो कई डिवाइसेस को एक साथ मैनेज करता है। ये एक अलग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो पूरे एंटरप्राइज के लिए बनाया गया है। तो इंतखाब वाज़ेह है, एक डिवाइस के लिए टैक्टिकल कंट्रोल या पूरे नेटवर्क के लिए स्ट्रेटेजिक कमांड। और अब आता है इस पूरे अमल का सबसे अहम मरहला, इंज़माम। यानी हम अपनी स्टैंड अलोन एफटीडी को एफएमसी के साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि वो एक मरकजी तौर पर मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा बन जाए।
अच्छा, FTD को FMC के साथ जोड़ने से पहले एक काम करना जरूरी है। इसे उसके लोकल कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। इसके लिए FTD की कमांड लाइन पर जाकर कॉन्फ़िगर मैनेजर डिलीट की कमांड चलानी पड़ती है। ये कमांड दरअसल FTD को बता रही होती है कि अब तुम्हारा लोकल मैनेजर कोई नहीं और तुम्हें एक नए सेंट्रल कमांडर से हिदायत लेनी है। अब होता है असल डिजिटल हैंडशेक। FTD पर एक कमांड चलाई जाती है, कॉन्फ़िगर मैनेजर ऐड, जिसमें FMC का IP एड्रेस और एक रजिस्ट्रेशन की दी जाती है। दूसरी तरफ FMC के अंदर ऐड डिवाइस में जाकर FTD का IP एड्रेस और वही रजिस्ट्रेशन की डालनी पड़ती है। जब दोनों तरफ की मैच कर जाती है तो ये लिंक मुकम्मल हो जाता है। ये जो रजिस्ट्रेशन की है ना, इसे FTD और FMC के दरमियान एक खुफिया मुसाफा समझें। ये एक तरह का पासवर्ड है जो ये साबित करता है कि FTD को इस सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल होने की इजाज़त है। इसके बगैर कोई भी डिवाइस आपके मरकज़ी सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकती। और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन कामयाब होती है, FTD की हैसियत बदल जाती है। अब वो एक अकेली डिवाइस नहीं रही, बल्कि एक एंटरप्राइज असासा बन गई है। अब उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, उसे तमाम पॉलिसियां और रूल्स सेंट्रल कमांड यानी FMC से मिलेंगे। FMC एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी भेजता है और दोनों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो जाती है। तो ये था पूरा अमल जिससे एक स्टैंड अलोन फायरवॉल एक सेंट्रली मैनेज सिस्टम का हिस्सा बनती है। अब जब फायरवॉल मरकज़ी तौर पर मुनज़्ज़म है तो असल काम अब शुरू होता है। सवाल ये नहीं कि पहली सिक्योरिटी पॉलिसी कौन सी बनाई जाए। असल सवाल यह है कि इस मरकज़ी ताकत को इस्तेमाल करते हुए पूरे नेटवर्क के लिए एक जामा और मजबूत दिफाई हिकमत अमली कैसे तैयार की जाए।